ओम शांति। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको एक विशेष एक्सरसाइज सिखाऊंगा जो आप घर में कर सकते हो, लेटे लेटे कर सकते हो, अपने बेड पे कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और इससे क्या फ़ायदा होगा? आपके बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन कुछ मिनटों में ही इतना बढ़ेगा, आप खुद देखते रहेंगे। आप एक पल्स ऑक्सीमीटर आपके घर में तो होगा ही, आजकल सभी को रखना है। आप पहले अपना पल्स ऑक्सीमीटर में देख लीजिए ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है। फिर ये एक्सरसाइज 5-10 मिनट के लिए करिए, 5-10 मिनट के लिए। फिर आप देखना क्या डिफरेंस आता है, आप खुद ही दंग रह जाएंगे। सीधा 4-5% ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ जाता है। नॉर्मली हमारा 95 से 96-97 रहता है, लेकिन जैसे आप ये एक्सरसाइज करोगे, अगर मान लीजिए आपको कोरोना है या नहीं भी है, आज तो देख रहे हो चारों तरफ ऑक्सीजन के लिए कितना मारामारी कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन के बिना कैसे हो रहे हैं कोरोना के मरीज़, एकदम कहीं तड़प रहे हैं, कहीं तो शरीर भी छोड़ रहे हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज मैं कहता हूँ, आप अगर घर में करोगे, आपके लंग्स में आप खुद बिना ऑक्सीजन सप्लाई भी आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ा सकते हो और ऑक्सीजन आप सारे शरीर को सप्लाई कर सकते हो। सिंपल एक्सरसाइज है। क्या करना है, इसको हम कहते हैं बेली ब्रीथिंग। बेली ब्रीथिंग कैसे करना है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अभी क्या करना है देखिए, आराम से आप लेट जाना खटिया में। ये बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो, लेकिन आप एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, आप देख नहीं पाओगे ठीक से। इसलिए मैं आपको लेट के दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाओगे क्या है। इसको कहते हैं बेली ब्रीथिंग। नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं, हमारे अक्सर करके जो छाती का मसल्स है, रिब्स, जो थोरासिक केज है, ये यूज होते हैं। जब बेली ब्रीथिंग करेंगे, हमारे पेट के बीच में, पेट और छाती के बीच में जो डायफ्राम है, वो डायफ्राम ज़्यादा एक्चुअली एक्टिव होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे फेफड़े के जो नीचे का जो हिस्सा है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इसको डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो आप लेटे लेटे क्या करना है, जब नाक से सांस लेते हो और मुंह से छोड़ते हो, नाक से जब सांस लोगे, छाती को स्टिल रखना है, छाती को मूवमेंट नहीं करना है। खाली पेट को, नाक से सांस लेते समय पेट को फुलाना है आगे। फिर जब मुंह से सांस छोड़ोगे, पेट को अंदर लेना है, पेट को फुलाना है, पेट को अंदर लेना है, पेट को फुलाना है, पेट को अंदर लेना है। इसलिए इसको बेली ब्रीदिंग कहते हैं। मैं बैठ के अभी दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। मैं आपको लेट के दिखाता हूँ, आप देखना कैसे होता है, ठीक है? चलिए, तो अभी आप नाक से सांस लीजिए, छाती को ठीक स्टिल रखिए, छाती को मूवमेंट नहीं करिए। अभी खाली पेट का मूवमेंट होगा। देखो मैं सांस लेता हूँ, मेरा पेट फूलेगा, ऊपर उठेगा, देखना। देखा आपने, इसमें आपका जो डायफ्राम है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, इसका मूवमेंट ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, हमारे जो लंग्स के लोअर लोब वो ज़्यादा फंक्शन करते हैं। इससे ऑक्सीजन सेचुरेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। और एक एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको अपने पेट पे लेट के करना है। अभी जैसे सीधा लेटा था, अभी उल्टा लेटना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। हम जब हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत वेंटिलेटर में रहते हुए भी, ऑक्सीजन देते हुए भी, जब उनका सेचुरेशन नहीं बढ़ता है, हम उनको ऐसे उल्टा देते हैं। इसको प्रोन पोजीशन कहते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो फेफड़े का पिछले हिस्सा, जो हम सीधा लेटते हैं, फेफड़े का जो पिछला हिस्सा है वो ज़्यादा फंक्शन में नहीं आते हैं। जब हम उल्टा लेटा देते हैं, उसमें ऑक्सीजन अच्छी तरह से एयर जाता है, तो ज़्यादा एक्टिवेट होने के कारण उसमें फिर हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता है। तो मैं अभी आपको कैसे लेटना है बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप हेड एंड साइड में 2-3 तकिया रख दीजिएगा। आपका छाती के ऊपर एक तकिया रहेगा। दूसरा एक गोल वाला या कोई भी मोड़ा हो या कोई बड़ा तकिया आपका यहाँ आपके जांघ के ऊपर रहना चाहिए, ताकि आपका पेट का मूवमेंट फ्री हो सके। पेट अगर पूरा बेड पे अगर चिपक गया, लग गया, तो फिर आप पेट को कैसे आप अप डाउन तो कर नहीं पाओगे। इसलिए छाती के नीचे 1-2 बड़े तकिया रखना है और यहाँ जांघ के ऊपर अपना हिप के सामने ऐसे तकिया रखना है। मैं यहाँ आके दिखाऊंगा। और आपके पाँव के साइड में भी एक छोटा सा पिलो रख सकते हो कंफर्ट के लिए। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऐसा गोल पिलो देखो मैं इधर रखता हूँ, जो मेरे यहाँ रहेगा हिप के ऊपर। अभी इस पोस्चर में रह के आपको आपका पैर भी सपोर्ट है। देखो आराम से रहो, ऐसे रह के नाक से सांस लेके पेट को फुलाना। आपको पेट को फुलाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली होगा। लंबा सांस लो छोड़ो, लंबा सांस लो छोड़ो, लंबा सांस लो छोड़ो, बस यही करना है। आप देख लेना, खाली 10 मिनट 15 मिनट खुद ही करो। जब भी हम सोते हैं नॉर्मली सीधा ही लेटते हैं, एक आदत डालिए ऐसे सोने का, जैसे दिखाया। ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ेगा। तो ये कोरोना मरीज के लिए भी है, और जिसको माइल्ड हो, मॉडरेट हो, कुछ भी सीवियर हो, कुछ भी हो, लेकिन जिसको बीमारी नहीं भी है, मैं तो कहूँगा रोज करो। देखो फिर आपका चमत्कार क्या होता है।